गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 12 अपन चीज़ के पीरा पाठ को सारा जो चैप्टर है उसको मैं अपने शब्दों में तुम्हें समझा रही हूँ। इसे इसका मतलब कहने का उसमें क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसमें लेखक क्या कहना चाहता है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी अपनी परेशानी को दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए और दूसरे को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि दूसरे की पीड़ा को भी समझना चाहिए और उसकी तकलीफ़ को भी समझना चाहिए। सिर्फ अपने ही फ़ायदे को नहीं देखना चाहिए। इसी पर बताया गया है यह अपन चीज़ के पीरा। किसी गांव में एक परशुराम नाम का व्यक्ति था। उसके पास 20 गाय बछड़े थे। वह बहुत घमंडी था और अकड़ू स्वभाव का था। उसके पास एक गोदावरी नाम की गाय थी। वह मोटी ताजी, बड़े बड़े सींगों वाली और अच्छी दूध देने वाली गाय थी। वह दिन भर दूसरों के खेती बाड़ी में चरती थी और उसकी पत्नी दसरा नाम की थी। वह गाय के दूध के पैसे से बहुत सारे आभूषण पहनती थी। दसरी भी अपनी पति के समान, उसी के समान स्वभाव वाली थी। उसका एक बेटा था रमेशर, जो बड़ा ही ईमानदारी था और दूसरों की पीड़ा को समझने वाला था। इसलिए उसके माता पिता से उसकी बनती नहीं थी। परशुराम के पास 20 गायें थी, परंतु गोदावरी नाम की जो गाय थी वह बड़ा अकड़ू स्वभाव की थी। वह घर पर नहीं रहती थी और हमेशा दूसरों के खेती बाड़ी में जाकर चरकर उसके फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। परशुराम हमेशा अक्सर उसे खुला छोड़ देता था और जब दूसरे शिकायत करने आते थे तो कह देता था कि वह गोदावरी नहीं है, पहले गोदावरी को दूसरे के खेत में नुकसान करते हुए पकड़ कर बताओ, तब मैं जानूं। उसकी शिकायत सुनकर उसे गांव वाले रंगे हाथ पकड़ने की सोचते हैं ताकि उसे सबूत सहित उसके पास उसे जाकर बता सके। परशुराम की गाय को पकड़ने के लिए परु ने एक उपाय सोचता है। वह अपने बाड़ी के दरवाजे पर गड्ढा खोद कर उसमें पत्तों से ढक देता है। वह गड्ढा दूर से बराबर दिखाई देता है। एक दिन रात को सभी के सोने पर परशुराम ने अपनी गाय गोदावरी को बाहर चरने के लिए खुला छोड़ देता है। रोज़ की तरह गोदावरी रात में परशुराम की बाड़ी में जाकर चरने के लिए घुस जाता है और जैसे ही वह घुसता है उस गड्ढे में गिर जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। रात में बाड़ी के अंदर झोपड़ी में आग तप कर पहरेदारी करते हुए मालिक परऊ की गाय के रंभाने की आवाज़ से पता चलता है कि कोई गाय गड्ढे में गिर गया है ना। उस गाय को चोरी करते पकड़ लिया जाता है और उसे झोपड़ी से बाहर लाया जाता है। सुबह होते ही परस की पत्नी गोदावरी को कोठे में न देखकर अपने पति को बताता है कि गोदावरी घर में नहीं है। तब परशुराम चिल्लाता है कि मेरी गोदावरी को किसने बांधने की हिम्मत की है। सुबह जब पता चलता है कि तो गोदावरी किसी गड्ढे में फंसा हुआ है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि परशुराम के इस चोरनी गाय खेती बाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाता था, है ना। उसे पकड़कर परऊ के सामने लाता है, उसके मालिक के सामने लाया जाता है। तब परशुराम और दसरी उस अपराधी के समान चुपचाप उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा गोदावरी की तारीफ़ करते रहते हैं कि मेरा गोदावरी गाय ऐसा नहीं करता, है ना। तो जब उसे सबूत सहित गांव वाले पकड़कर परशुराम के सामने लाते हैं तो वह चुप सिर झुकाए चुप बैठा रहता है और सामने पंचायत बैठाई जाती है। वहाँ गांव में पंचायत से ही सब समस्या का समाधान होता है। वहाँ पर सभी पंचों ने उसे मतलब अपराधी मानकर उसे कुछ सलाह मशवरा दिया जाता है कि गाय के मालिक को 200 रुपये का दंड दिया जाए, है ना। कोई बोलते थे कि गाय को छुड़ा कर घर ले गया, आज तक दूसरों का नुकसान करता रहा, है ना।
उसका मतलब दूसरों की पीड़ा को उन्होंने कभी चिंता नहीं की। ये सब गांव वाले उसे बताते जाते हैं कि आपने कभी दूसरों की चिंता नहीं की, तो है ना। अब फिर वह सबके सामने में जब उसे लज्जित होना पड़ता है तब वह सबके सामने में कसम खाता है कि आज के बाद वह अपनी गाय को कभी छोड़ेगा नहीं और कभी दूसरों का नुकसान नहीं करेगा। इस तरह पंच वालों की गलती से पता चलता है कि हमेशा दूसरों की पीड़ा और तकलीफ़ को हमें समझना चाहिए और अपनी ही पीड़ा के समान उसे समझकर कभी नुकसान नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसकी हमेशा मदद करते रहनी चाहिए।